हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जब हम सभी कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले ऐसी जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल करने की कोशिश करते हैं जहाँ बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरती हो और जहाँ पर पहुँचने से हमारे दिल को एक सुकून सा महसूस हो। वैसे तो आपको पूरी दुनिया भर में ऐसी अनेकों जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज हम आपसे जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश की पहचान और वातावरण पूरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। यह देश आज भी बाहर की दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली के जैसा है। तो दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है भूटान। भूटान हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त है। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें प्रकृति और प्राकृतिक वातावरण से बहुत ही लगाव है। आखिर भूटान की खूबसूरती क्यों सारी दुनिया से एकदम अलग सी है, और आखिर क्यों भूटान के लोग इतने दिलदार होते हैं, और ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ के भोजन को सभी लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम आपको भूटान के शानदार सफर पर ले चलते हैं। भूटान एक बहुत ही छोटा देश है। यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 9 लाख, लेकिन यह देश छोटा होने के बाद भी आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं बना है। दुनिया के सबसे खूबसूरत और खुश देशों में इसको गिना जाता है। भूटान में विकास का अर्थ खुशियों से होता है। वैसे तो भूटान को सबसे गरीब देशों की लिस्ट में रखा गया है, लेकिन फिर भी यह देश दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है और यहाँ के लोग एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। इस पूरी दुनिया में आपको भूटान ही एक ऐसा देश मिलेगा जहाँ ना ही कोई भिखारी मिलेगा और ना ही कोई बेघर इंसान मिलेगा। भूटान की एक सीमा पर जहाँ एक और चीन है तो वहीं दूसरी ओर भारत और तिब्बत है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यहाँ के लोग टीवी और इंटरनेट से नाम मात्र का ही बस लगाव रखते हैं। भूटान में टीवी को साल 1999 में पहली बार इजाजत दी गई थी। अगर हम बात करें भूटान की राजधानी के बारे में तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान में आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अधिकतर मिलेंगे। यह देश हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। इससे भूटान के चारों ओर आपको पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप भूटान जाएंगे तो आपको एक बेहद ही दमदार आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। आपको पहाड़ों के ऊपर एक से बढ़कर एक खूबसूरत और शानदार किले देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ के होटलों की तो आपको हम बता दें यहाँ के होटल भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होते हैं। भूटान के लोग पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करने में लगे रहते हैं, जिसके चलते भूटान में साल 2015 में एक घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का एक विश्व रिकॉर्ड भी लोगों ने बनाया था और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। इसके अलावा भी जब यहाँ के राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी तब यहाँ के लोगों ने 1,08,000 पौधे लगाकर अपनी खुशी को जाहिर किया था। भूटान में प्लास्टिक की थैलियों को साल 1999 में ही बैन कर दिया गया था। दुनिया का पहला यह एक ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। यहाँ तक कि भूटान में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सदियों तक विश्व से कोई संबंध नहीं बनाए। साल 1970 में पहली बार पर्यटकों को यहाँ आने की अनुमति मिली थी। यहाँ कमाल के प्राकृतिक दृश्य और अद्भुत संस्कृति होने के बावजूद भी यह देश विदेशी पर्यटकों के आने से बच रहा है। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में पूरी तरह सक्षम है और यहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी लुप्त हो रही प्रजाति के जीव का शिकार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप भी भूटान जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको यहाँ जाने के लिए किसी तरह की वीजा व पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको परमिट जरूर लेना पड़ेगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ सेवाएं भी मुफ्त में दी जाती हैं। भूटान में लड़का हो या लड़की यहाँ सभी एक से अधिक शादियाँ कर सकते हैं। यह कानूनी रूप से मान्य है और यहाँ पर महिलाएं घर की मुखिया होती हैं। भूटान में भगवान बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्गों पर जिंदगी को बिताते हैं यहाँ के लोग। इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े का कोई अस्तित्व ही नहीं पाया जाता है। वैसे तो भूटान देश के लोग डांस के बहुत ही अधिक शौकीन होते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के त्यौहार को नाच गाने के साथ मनाया जाता है और जब यहाँ के लोग अपना पारंपरिक डांस करते हैं तो पर्यटक इन्हें देखते ही रह जाते हैं। पर्यटकों के बीच भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है।
भूटान में तीखी मिर्च के साथ तेज मसालों का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर खान पान वाली चीज़ों में। अगर आप सभी लोग ट्रैकिंग और एडवेंचर्स का शौक रखते हैं तो आपको भूटान ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी ट्रैकिंग के लिए अगर भूटान जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर अप्रैल के मौसम में जाना चाहिए, और अगर आप बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अक्टूबर के महीने में जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आप सभी को भूटान की कुछ उन खूबसूरत जगहों से वाकिफ कराने की कोशिश करेंगे जहाँ जाकर आपके मन को सुकून मिलेगा। थिम्पू भूटान की राजधानी और भूटान का सबसे बड़ा शहर है थिम्पू। यह शहर वांगसू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर आप भूटान जाने का इरादा बना ही रहे हैं तो आपको थिम्पू ज़रूर जाना चाहिए। यह शहर अपनी प्राचीन परंपराओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ सहेजे हुए है। इस शहर को भूटान की नाइट लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। पारो भूटान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है पारो। यहाँ आपको भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा भी देखने को मिलेगा। 155 मंदिर और मठों का घर यह शहर भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाव वैली दोस्तों, हाव वैली पारो से 67 किलोमीटर दूर है। यह जगह कुदरत के दिलकश नज़ारों से भरी हुई है। यह शहर अपनी प्राचीन परंपराओं और प्राचीन रीति रिवाजों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, और यह शहर कम आबादी वाला होने के कारण यहाँ पर आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। इसलिए अगर जब भी आप भूटान घूमने जाएं तो यहाँ जरूर जाइएगा। पुनाखा यह शहर भी भूटान के प्रमुख शहरों में से एक है, जो कि मुसवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपको शायद न मालूम होगा कि भूटान की प्राचीन राजधानी पहले यही शहर था, और यह थिम्पू से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको यहाँ पर भूटान का सबसे लोकप्रिय खेल रिवर राफ्टिंग खेलने को भी मिलेगा। पुनाखा में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर को जाने के लिए सैलानियों को यहाँ पर बने हुए एक पारंपरिक पुल से होकर जाना पड़ता है। यह पुल बेहद ही शानदार और खूबसूरत पुल है। दोस्तों, यह था हमारा पड़ोसी देश भूटान। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो में आप किस टॉपिक को देखना पसंद करेंगे ये भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।